बताइए मीरा मर गई क्या? मीरा मरी नहीं। राणा जी देख रहे कि मीरा अभी मरने वाली है, मीरा अभी मरने वाली है, लेकिन मीरा तो मरी ही नहीं, क्योंकि उसे अपने प्रभु पर, अपने गुरु महाराज जी पर विश्वास था कि मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए एक भक्त का जो विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर डगमगा गए तो सब काम बिगड़ जाएगा, और अगर विश्वास पक्का है तो फिर सारे देवी देवता भी सपोर्ट में लग जाते हैं। इसलिए जीवन के बीच में अच्छे कार्य में विघ्न तो आते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर में सच्ची लगन है करने की तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर लगन ही नहीं है, भाव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो व्यक्ति नाना प्रकार के बहाना बना देता है। मौसम ऐसा है, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, और मौसम तो भाई चलते रहेंगे, मौसम तो कभी रुकने वाला है नहीं। सर्दी के टाइम सर्दी, गर्मी के टाइम गर्मी, लेकिन हमारी भजन और भक्ति मौसम के हिसाब से चलती है। मौसम गर्मी बहुत है, अभी सत्संग नहीं होना चाहिए, सब काम होने चाहिए। बताइए खेतों में धान लगा रहे कि नहीं लगा रहे? इतनी गर्मी है, आप कूलर में बैठिए, क्या धान लगाने की जरूरत है? लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर सत्संग हो, अगर भजन करने की बात हो, सेवा करने की बात हो, तो जो है उसमें बहाने हम जरूर बनाएंगे। जबकि अच्छे काम में कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। कब तक बहाने बनाओगे? यहाँ बहाने बना लोगे, लेकिन वहाँ जब यमराज के पास जाओगे वहाँ भी बहाने चल जाएंगे क्या? एक भी बहाना चलने वाला नहीं है। यहाँ कितनी भी बातें बना ले, वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ कोई बहाना चलने वाला नहीं है। तो हमने भी कहा बाबा जैसे चाहे कुछ हो जाए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, पर सत्संग कैंसिल नहीं होगा। अब आप देखिए कितना अच्छा मौसम है। तो ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, सबरी पर गुरु महाराज की कृपा हो गई, तो भगवान को सबरी को दर्शन देने जाना ही पड़ा है। ऐसे ही जब हमारा विश्वास गुरु महाराज जी पर है, तो भगवान को भी उस कार्य में सहयोग करना ही पड़ता है। इसलिए अपने भक्ति में, भजन में, भाव में कभी भी विश्वास को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि ये मौका मिला है जीवन में, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। जब भाव है तो भाव से जब आप कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य में हमेशा आप सफल होंगे। तो ये गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने हम सभी को ज्ञान दे करके अपने चरणों से जोड़ा है। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक साधु को जो है राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं इनके गुरु महाराज जी राजनेता हैं, राजनीति करते हैं, और साधु संत को तो बढ़िया भजन करना चाहिए, दो रोटी खाना चाहिए, उन्हें जो है राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन आप जो है इतिहास उठाइए, भगवान राम राजा थे कि नहीं थे? तो राजनीति की कि नहीं की? और उनकी राजनीति में संत नहीं आए क्या? कोई भी कार्य अगर करते थे तो सुझाव किसका लेते थे? गुरु महाराज जी का। सबसे पहले गुरु महाराज जी को बुलाया, सबसे पहले संत को बुलाया और उनसे पहले आशीर्वाद लिया। सबसे पहले विचार विमर्श गुरु महाराज जी से करते थे, तब अपने राज्य में कोई काम करते थे। आज राजनीति क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि राजनीति में धर्म नीति खत्म हो चुकी है, इसलिए राजनीति बिगड़ गई है। और अगर राजनीति में धर्म नीति बनी रहेगी तो ये राजनीति भी अच्छे से चलेगी। भगवान राम का राज इसीलिए अच्छा था,
क्योंकि उनके राज्य में साधु संतों की पूजा होती थी। गुरु महाराज की वो पूजा करते थे, गुरु महाराज की आज्ञा को मानते थे। तो उनका जीवन कितना महान था, उनका जीवन कितना महान बन गया और उनका जैसा राज आज तक किसी का नहीं हुआ। भगवान राम का राज कितना अच्छा था। राम राज सपने को नहीं व्यापा, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। तो जीवन के बीच में अगर हमें भी राम राज चाहिए तो हमें भी जो है गुरु महाराज के वचनों पर चल के जीवन में भजन साधना करके और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। आगे पूज्य महात्मा जी अपने सत्संग विचार रखेंगे, आप उनके विचारों को सुने। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।